हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो परमात्मने नमः। गजानन महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री सरस्वती माता की जय। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि देवहूति कर्दम ऋषि से कहती है कि हमारा मरण का तारण करने वाला कौन होगा। कहना चाह रही है कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं, और ईश्वर ने आपको कहा है कि हम आपके संतान के रूप में पधारेंगे। तो उनको प्रतिज्ञा याद आ गई और भगवान की वाणी भी याद गई। बोले हाँ हाँ, अब यहाँ कपिल भगवान का जन्म होना निश्चित है। तब कर्दम ऋषि जो है नहीं तपस्या, बोले भी भगवान का भजन करो, भगवान निश्चित रूप से आएंगे। देवहूति जो है तपस्या करने लगी, उसका तेज बढ़ने लगा। देवता लोग कर्दम ऋषि के आश्रम के आजू बाजू सरस्वती नदी के किनारे वहाँ आकर के आश्रम बना लिए और कर्दम ऋषि की सेवा करने लगे गुप्त रूप से। समय पा करके जब यानी कि देवहूति का तेज बढ़ गया तो भगवान कर्दम ऋषि का शुक्र का आसरा लेकर के गर्भ में पधारे। जब गर्भ में आ गए तो दिशाएं अपने आप खिल उठी। ऐसा लग रहा है दिशाएं प्रफुल्लित हो गई। और ऋषि जितने दिव्य रूप से हिमालय पर रह रहे थे वहाँ आके उनकी सेवा में लगे थे, वो लोग भी सब खुश हो गए। वो समय आ गया, पुनीत समय आ गया। कर्दम ऋषि प्रागट्य होते हैं, लोग जय जयकार करते हैं। बोलो कर्दम भगवान की जय, बोलो कर्दम भगवान की जय, बोले कर्दम भगवान की जय। इस प्रकार से जय जयकार होने लगी। समय पा करके फिर जो है कर्दम ऋषि देवहूति के पास आए। बोले अब तो मुझे जाने की आज्ञा दो। लेकिन विडम्बनाएँ थी, 9 कन्याओं का कन्यादान करना था। तभी ब्रह्मा जी को वहाँ आगमन होता है। ब्रह्मा जी के देख करके साथ दंडवत करते हैं कर्दम ऋषि। तो बोले तुम चिंता नहीं करो, ये मैं 9 ऋषियों को लेकर के आया हूँ। इनके रूप और गुण के अनुसार जिसकी जिसमें रुचि हो 9 कन्याओं का कन्यादान एक ही मंडप में सब 9 कन्याओं का कन्यादान करो। कर्दम ऋषि भी खुश हो जाते हैं। उनके रुचि के अनुसार जितनी 9 कन्याएँ थी अपने अपने मनपसंद वर को पहचान करके उनके साथ कन्यादान करते हैं। कन्यादान होने के बाद तब ब्रह्मा जी भी अपने लोक को पधारते हैं। तब फिर कर्दम ऋषि जो देवहूति से कहते हैं देवी अब तो आज्ञा दो। उनके आँख में आंसू आ जाते हैं। धन्य थी वो नारी, अपने पति को विरक्त होने के लिए संन्यास लेने के लिए जो है आज्ञा दे रही है। और कर्दम ऋषि आज्ञा ले रहे हैं। तो वो जब उनसे आज्ञा ले ली तो कपिल भगवान थोड़ा बड़े हो गए थे। तब वहाँ जाते हैं, बोले कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। सवाल उठता है जिसके घर में भगवान पैदा हुए हों क्या उसे संन्यास लेने की ज़रूरत है। यहाँ उसका उत्तर भागवत में लिखा गया है, साकार और निराकार। साकार रूप में तो भगवान उनके यहाँ प्रकट हो गए, लेकिन निराकार रूप में पाना चाहते इसलिए सन्यासी बन रहे हैं। कर्दम ऋषि को कहते हैं कपिल भगवान की आप हमारे माता की जरा सा चिंता नहीं करो, आप अपने लक्ष्य को पूरा करो। तब यहाँ से कर्दम ऋषि विदाई लेते हैं। मेरे मित्र मेरे साथ बने रहिए, कल की गाथा कल जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। जो कन्यादान किया था कल 9 ऋषियों का नाम बताऊंगा। जय श्री राम।